तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, नए विज्ञापन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकालने की दिशा में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। ये कहा गया कि हर हाल में फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो आप लोग 7 फरवरी तक विज्ञापन की तैयारी कीजिए और आप लोगों का निश्चित रूप से विज्ञापन आने जा रहा है। ये मनोबल बढ़ाने वाला भी कार्य है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी आपकी आयु सीमा को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपके इसी यूट्यूब चैनल ने प्रयास किया और उसका नतीजा ये भी है कि आपको छूट भी दिलाने जा रहे हैं। कोई भी आयु सीमा पे बात करता है क्या? आयु सीमा पर सिर्फ काल्पनिक बातें लोगों के द्वारा होती हैं, लेकिन आयु सीमा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए जिनकी आयु सीमा पार हो चुकी है और वे आवेदन करने के पात्र 18 में तो थे, 22 तक थे, है ना, 23 तक थे, 24 में भी थे, लेकिन 25 में नहीं रह गए हैं। तो उनके साथ में अन्याय हुआ है कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से। तो निश्चित रूप से ऐसा अन्याय ना होने पाए उनके लिए इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोगों ने अनुरोध किया था, जो अनुरोध मान लिया गया है। मैं इस चीज़ के लिए आभारी भी हूँ उनका, बीजेपी सरकार का भी आभारी हूँ कि कम से कम नहीं है तो, है ना, इतनी अच्छी बातें, इतनी बढ़िया चीज़ें उन्होंने तुरंत स्वीकार की कि भाई देखिए, है ना। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि उनकी मंशा ये थी कि जो आयु सीमा पार कर गए अभ्यर्थी हैं उन्हें एक अवसर दिया जाए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी ये बात उन्होंने कही थी, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस बात को मान लिया है। माने अब 42 साल तक आप फार्म भर पाएंगे और जनरल 41 साल तक फार्म भर पाएंगे और आरक्षित वर्ग 42 साल तक। तो जाहिर सी बात है कि आरक्षित वर्गों को पूर्व में भी जो आयु सीमा में छूट मिलती रही है वो छूट यथावत जारी रहेगी। योग्यता में किसी प्रकार कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं किया गया, बस समकक्ष पद को हटा दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी, है ना, समकक्ष पद हट गया है। मतलब ये कि जो योग्यता पहले निर्धारित हुआ करती थी वही योग्यता रहेगी। जिन विषयों में बीएड अनिवार्य था उसमें बीएड अनिवार्य रहेगा, जिन विषयों में, है ना, जिन विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं था वहाँ पे बीएड नहीं अनिवार्य रहेगा, यथावत वो प्रक्रिया जारी रहेगी। जैसे कि एलटी ग्रेड में क्या होता था, टीजीटी में क्या होता था, उसमें कला इत्यादि विषयों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं रखा गया था, तो इस बार भी बीएड अनिवार्य नहीं रहेगा। ये अगर कोई अफवाह फैला रहा है, अगर कोई ये बात बोल रहा है कि बीएड अनिवार्य है, उसमें भी अनिवार्य है, इसमें भी अनिवार्य है, तो ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम लोग कर रहे हैं। प्रवक्ता के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, तो जो जीआईसी प्रवक्ता है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है ना। जैसे यहाँ के पीजी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है ना, यहाँ के पीजीटी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के, है ना, इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है प्रवक्ता में। उसी प्रकार से कितना मतलब गजब की व्यवस्था है कि 11-12 को पढ़ाने वाले के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, उनका प्रशिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, और जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो ये तो एक बात वही स्थिति रही कि चपरासी के पद के लिए इंटरव्यू होगा और आईएएस के पद के लिए इंटरव्यू समाप्त, है ना। तो मैंने एक बात बता रहे हैं कि छोटे पद के लिए, छोटा पद जो होता है उसके लिए व्यवस्था अलग है और उसके लिए अलग है। मैं सिर्फ यही मेरा कहने का उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। रही बात एक, देखिए, जब आप नए वर्ष में नए विज्ञापन के, इसी विज्ञापन के अंतर्गत जब आप ज्वाइन करेंगे, सीधे आपकी सैलरी लगभग 91,000 होगी। 91,000 से आप स्टार्ट करेंगे। सोचिए, 91,000 अगर हर महीने आए तो लाइफ का स्टैंडर्ड बदल जाए, है ना। तो प्रयास कीजिए बेहतरीन तरीके से अच्छी तैयारी के लिए। आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं 8115998001 पे। आपको हम अपना दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, और गूगल पे भी आप रिसीव कर सकते हैं 8115998001 पे। 1,000 रुपये फीस रखी गई, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है, और 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड भी हम आपको दे रहे हैं। जो भी मित्र हमारे याचिका इत्यादि में जुड़े हुए हैं आज की तारीख में, है ना, वो है शुल्क हर हाल में जमा कर दें, नहीं तो लगने वाली तिथि के पे ही हम हाथ खींच लेंगे सीधे तौर पे, है ना। हम भी कोई मतलब ऐसा नहीं, हम कोई खजाना गाड़ करके नहीं रखे हुए हैं कि हम, हमारे पर भी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इच्छुक लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं तो ओके, और नहीं लग रहे हैं तो आपकी मर्जी। सीधी सी बात है। मेरा जो सीधा सा सिद्धांत है, मेरा जो सीधा सा उद्देश्य है, यही है।
ठीक है, अगर आप सहयोग करेंगे तो आपके साथ में हम हैं, हम लड़ाई आपकी लड़ेंगे। सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी हाथ खींच लेंगे। हमारे पास में कोई खजाना नहीं है कि हम लुटाते जाएं। हमारे पास भी अपना एक लिमिट खर्चा है ना, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का हमें भी निर्वहन करना पड़ता है ना। तो जमा करवाइए, अन्यथा हम इधर फिर कोई डेट वोट पे किसी प्रकार का कोई रिस्पांस ही नहीं देंगे। ठीक है, पैसा लगता है, कोई भी अगर भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके लिए पैसा लगता है, सीधी सी बात है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के कई लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। अगर 25,000 पदों पर विज्ञापन आता है, इन लोगों के कथनानुसार अगर 25,000 पदों पर विज्ञापन आता है तो 10,000 पदों पर विज्ञापन बाद में आएगा, है ना। तो हम लोगों ने जो बातचीत की है उसके आधार पर 17,500 के करके आपका विज्ञापन आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग योग्यता को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि योग्यता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ समकक्ष पद को हटा दिया गया है। समकक्ष का मतलब ये है कि जैसे कोई बॉम्बे आर्ट कर लेता था तो उससे जुड़ा हुआ, है ना, किसी जगह और कोर्स चलता था, तो ये नहीं है, बॉम्बे आर्ट तो बॉम्बे आर्ट। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए किसी के पास में संगीत की डिग्री कहीं की कुछ रहती थी, कहीं की कुछ रहती थी, तो समकक्ष चीज़ हट गया। ठीक है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के लिए केवल ये सिस्टम रखा गया है, और इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बीएड को शास्त्री कहते हैं, और जाहिर सी बात है शास्त्री की उपाधि आप लोग प्राप्त करके अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उसको बीएड ही माना जाएगा, उसको बीएड का ही नाम दिया गया है। इसलिए कहा दिया गया कि शास्त्री उपाधि की जगह पे उसमें कोष्टक में बीएड लिखा रहे, प्रशिक्षण की डिग्री रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति होने वाली है। मित्रों, मैं ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए विज्ञापनों का निकलने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अब जो नया कैलेंडर जारी होने वाला है लोक सेवा आयोग का, उसमें एलटी ग्रेड का स्थान रहेगा, 2 साल की आपको आयु सीमा में छूट मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के तथ्यात्मक चीज़ें बताई जाती हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों देखिए, लगातार नोट्स बुक करने का सिलसिला जारी है, तो आप भी इसका लाभ उठाइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये अवसर मिलने जा रहा है। इस अवसर का आपको उठाना चाहिए भरपूर लाभ। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, एलटी, बिहार बीपीएससी, टीजीटी पीजीटी और जूनियर, है ना, और इसके अलावा प्राइमरी, इन सभी भर्तियों के लिए आप लोग नोट्स ले सकते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों को ये नोट्स, अब ये मत पूछे करिए कि कौन सा नोट्स फ्री है। आपको जो चाहिए नोट्स वो बताएंगे, आप बताएंगे, हम थोड़ी ना बताएंगे। बताना तो आपको है कि कौन सा नोट्स आपको चाहिए, उसके साथ में निःशुल्क। तो देर न करिए, देर करेंगे स्टॉक समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम ऑफ़र भी समाप्त कर देंगे। इसीलिए, है ना, फिर आपको एक ही नोट्स मिल पाएगा। तो समय कम है, इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए, यही आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मंतव्य प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है, मंतव्य प्रकट कीजिए। जैसे कतिपय ऐसे लोग होते हैं जो कि मंतव्य प्रकट करने के लिए तरह तरह के कमेंट करते हैं, मैं उन्हें ये सुझाव दूंगा कि कमेंट करते समय ज़रा से ये भी देखा करिए, है ना, कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है। इस तरीके से पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है, आप अपनी स्थिति उस प्रकार की बना करके क्यों रखना चाह रहे हैं, अपना छेछा लेदर क्यों कराना चाह रहे हैं, अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ना फंसें कि आप बाद में कोर्ट केस का सामना करें और मिट्टी आपकी पलीद हो जाए। तो ऐसे लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि अपने जज्बातों पर काबू रखें, और कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, है ना। कभी कहीं उत्तेजना में किसको क्या कैसा किस प्रकार का सेंटेंस लोग बोल देते हैं, ये नहीं जानते कि उसका भी मौलिक अधिकार है, और अगर नाप देंगे तो बढ़िया तरीके से नाप देंगे। बदतमीजी ना करें, एक प्रतिष्ठित पद पे हम शिक्षक हैं, है ना, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी शिक्षक बने। जो भी लोग इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की बातें सोच रखते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि तमीज़ से रहें, ढंग से रहें, और मर्यादा का पालन करें। मर्यादा का पालन, आपको में से जिनको अच्छा नहीं लगता है उनको कोई हमने बाध्य नहीं किया है, मैं बार बार ये बातें कहता रहा हूँ हमेशा से। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं भी आपके मन में इस प्रकार का संदेह नहीं आना चाहिए, इस प्रकार का संदेह अपने मन में पालिए गए नहीं, है ना। हाँ, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे स्पष्ट जानकारी मिल रही है। 17,500 पदों पर हमने आपको बता दिया है। टीजीटी का पहला विज्ञापन आएगा, और ये विज्ञापन आप लोगों का फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। फरवरी लास्ट तक इसका विज्ञापन हर हाल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं टीजीटी का।
और चूँकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अभी पुरानी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेके भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, पेपर टल जाएगा, ये है वो है। पेपर किसी प्रकार से नहीं टलेगा, 4 और 5 को ही पेपर होना है और निश्चित रूप से उसी में पेपर होगा, है ना। आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, लग जाइए बढ़िया से और 100% सफलता वाले हमारे नोट्स लीजिए, इससे सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ दे रहे हैं। तो बने रहे मेरे साथ में। इच्छुक हैं तो बुक करें नोट्स 8115998001 पे, गूगल पे कीजिए इस नंबर पे, है ना, और अपना नोट्स बुक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।